हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर मेडिको। एंड हम आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा था, मैंने अपना इंट्रो दिया था, अपने बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई थी आपको। पर आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि वाई आई चूज़ रशिया। ठीक है, मैं रशिया को क्यों चूज़ किया अपने मेडिकल ग्रेजुएशन के लिए, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेज, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ आपको। तो बेसिकली बैक इन 2016 में मैंने AIPMT का एग्ज़ाम दिया जो कि कैंसिल हुआ। देन नीट में चेंज हुआ, नीट का एग्ज़ाम दिया। आई गॉट फेयर इनफ मार्क्स बट दैट वाज नॉट इनफ फॉर गेटिंग मी अ सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हेयर इन इंडिया। सो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो हम ढूंढ रहे थे। हमें पता चला किसी के थ्रू कि देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अब्रॉड स्टडीज़। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ थी, जैसे रशिया था, चाइना था, फिलीपींस था, यूक्रेन था। तो हमें चूज़ करना था बेसिकली। अब हमने अपनी रिसर्च शुरू की, ढूंढना शुरू किया चीज़ों को, कैसे क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या नहीं अवेलेबल है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाई नहीं होती है। देन प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, पेशेंट फ्लो कैसा है, पेशेंट के साथ कैसा एक्सपोजर कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने ढूंढना शुरू किया बेसिकली। तो अभी ये सारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते हमें क्या पता चला कि देखो, सबसे पहले आप सबको पता है कि किसी भी दूसरी कंट्री में जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी कंट्री के साथ उस कंट्री के रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अभी मे बी आप बाहर गए होगे या नहीं गए होगे, बट एक बारी जब जो लोग 2014 से पहले या उससे थोड़े और पहले, जब इंडिया का ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का नाम नहीं था, तो उस टाइम के टूरिज़्म में और अभी के टूरिज़्म में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, हमें पहले ये पता नहीं था, बट हाँ ठीक है, हमारा कंसर्न था कि ठीक है हम उस कंट्री में जाएंगे जो जिस कंट्री के हमारी कंट्री से अच्छे रिश्ते हैं। तो हमें ये सारी शॉर्ट लिस्टिंग करते हुए अबाउट जो हमारा भी रिलेशनशिप था विद कंट्री, अबाउट एजुकेशन सिस्टम, अबाउट द वेदर एंड बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का जब शॉर्ट लिस्टिंग करते हुए हम आए, तो एक फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आया। अबाउट द मनी, ऑफ कोर्स, अफोर्डेबिलिटी, कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है, ये सारी चीज़ें भी। तो ये करते हुए हमें एक नाम सामने आया, जो सबसे जो फर्स्ट प्रेफरेंस आया वो आया रशिया। ठीक है, रशिया के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो रशिया कैसा है कि वो आप अकोमोडेट हो जाते हो, चाहे कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, बट वो अकोमोडेशन, ह्यूमन बॉडी है, अकोमोडेट हो जाती है ईजिली। थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 महीने का लग सकता है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर तीसरा था कि आफ्टर गेटिंग डिग्री, उस टाइम भी NMC मतलब MCI के रूल्स थे, अभी तो NMC है, बट उस टाइम MCI हुआ करता था, तो उसके खुद के रूल्स थे कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या एक गाइड बुक हुआ करती थी उस टाइम पे। तो उसमें हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, तो हमें ये लगा कि रशिया वॉज लाइक उस टाइम पे भी लगभग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा था। और अभी तो आप सच पूछो, अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, मैं एज अ डॉक्टर वर्क कर रहा हूँ इन इंडिया, एज अ लाइसेंस डॉक्टर वर्क कर रहा हूँ। और अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि NMC के रूल्स बनते हैं, उससे पहले ही वो ऑलरेडी वो रूल्स ही बनते हैं इनको रशिया के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के रूल्स को देखते हुए। ठीक है, सच बता रहा हूँ, मतलब इट्स जस्ट मेरी तरफ से वर्डिंग्स हैं, ऐसा हो या ना हो आई डोंट नो, बट ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी ये रूल्स बनाते हैं कि ये होना चाहिए, वो रशिया के पास पहले से ही होता है। अदर कंट्रीज़ में भले ही प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ को चेंज करना पड़ा हो, बट रशिया के साथ अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आया है जिसमें इन्हें कोई रूल चेंज करना पड़ा हो बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ NMC और MCI इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही पहले से ही सेफ रही हैं, तो उसका भी ध्यान रखना था हमें। ये सारी, फिर बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, पैसे कितने लगते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो रशिया वाज लाइक उस टाइम पे भी जो पेमेंट जो भी था, मतलब फीस स्ट्रक्चर था, या फिर रशिया में लिविंग के लिए जो पैसे लगने वाले थे, वो दैट वाज वेरी मच मिनिमल अकॉर्डिंग टू मी। ओके, जितना कि मुझे पता चला था अदर कंट्रीज़ का सारा डाटा देखने के बाद, तो बस ये सारे चीज़ें थी। और बिलीव मी, इट वाज अ वेरी important decision and yet great decision of my life. ठीक है,
जो मैंने लिया था उस टाइम पे। और अभी जैसा कि मेरी इंटर्नशिप जब हुई बैक इन 2023, तो उस टाइम पे मेरे साथ और भी अदर कंट्रीज़ के बच्चों ने इंटर्नशिप किया, मेरे साथ थे। एंड आई नेवर फेल्ट लाइक कि मेरी एजुकेशन कहीं से भी ख़राब हुई है, ठीक है, लिटरली। सो एवरीथिंग व्हाट रशिया गेव मी टिल नाउ, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई यूनिवर्सिटी, टू माई प्रोफेसर्स। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रशिया जो है ना, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत ही अच्छे, ऐसे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो वर्ल्ड क्लास के मेडिकल कॉलेजेस में शुमार है या यूनिवर्सिटीज़ में शुमार है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में वैसे उतने हाई लेवल के प्रोफेसर से पढ़ना, इट इज़ अ वेरी लाइक आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि उन लोगों से पढ़ने को मिला हमें। एंड सब बहुत अच्छा गया, पूरा 6 साल पूरा एजुकेशन बहुत अच्छा गया, पूरा टिल ग्रेजुएशन एवरीथिंग वाज फाइन। तो मैं यही कहूँगा, जो भी बच्चे हैं, जो भी ये सोच रहे हैं कि रशिया या कौन सी कंट्री चूज करें, ज़रूर एक बारी सोचें कि रशिया अभी के हिसाब से, अभी सेफ्टी कंसर्न्स की बात मैंने नहीं की कोई, क्योंकि कोई है ही नहीं रशिया के लिए, तो कोई सेफ्टी कंसर्न कभी था ही नहीं। और इट वाज ऑलवेज अ फ्रेंडली कंट्री विद इंडिया, तो सब बढ़िया था। एंड ड्यूरिंग अभी पेंडेमिक आया, वॉर आया, तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, बट इन सारी चीज़ों के बीच में भी कभी ऐसा नहीं लगा या कभी भी किसी भी तरह का लैक नहीं आया उनके सपोर्ट में, ठीक है। चाहे वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो हमारा सपोर्ट सिस्टम था उसमें, या फिर एज अ कंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। कोविड के टाइम पे भी बहुत ही वेल अरेंज्ड सिस्टम किया था उन्होंने हमारे लिए, कि चाहे वो क्वारंटीन का सिस्टम रहा हो, चाहे हमें इंडिया वापस भेजने का सिस्टम रहा हो, या वॉर टाइम में भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत हो, या फिर हमें इंसिक्योरिटी की ज़रूरत हो कि वी आर सिक्योर देयर, वी आर सेफ देयर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और मैं उन सारे बच्चों से बोलना चाहूँगा कि जो भी ये सोच रहे हैं कि आगे मुझे रशिया से मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करना है, मेडिकल एजुकेशन, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इट इज़ सेफ, इट इज़ अफोर्डेबल, एंड इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू सो मच।